Good morning, student. In last class, we have discussed about chapter number 5, complex number and representation of complex number. Today, we proceed our lecture with a new topic, that modulus of a complex number. Then, what is modulus of a complex number? If let z equal to x plus iy be a complex number, then modulus of z will be mod z is equal to root of x square plus y square. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस फॉर्म का x प्लस आई वाई फॉर्म का, तो उसका जो मॉडुलस होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होगा कि स्क्वायर रूट में हम लिख देंगे कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ये मॉडुलस हो गया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं. सपोज करो अगर हमें z दिया हुआ है 3 प्लस आई, देन व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? रूट हेयर रियल पार्ट इज 3, so 3 square of 3 plus here imaginary part is 1, not iota, है ना. 1 is imaginary part here, so 1 plus square. That means this, after solving this we get 9 plus 1, that means root 10. So our next concept is conjugate of a complex number. ये सबसे सिंपल चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका. छोटे छोटे से इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई फॉर्म का. सो इसका जो कॉन्जुगेट है वो कैसे होगा? कुछ भी लिख लीजिए. क्या? कॉन्जुगेट ऑफ z, रिप्रेजेंटेशन क्या है? z बार क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई. करना क्या है, जो इमेजनरी वाला जो पार्ट है आई वाई है ना, आयोटा वाई वाला जो पार्ट है, इसको आपको माइनस में शो कर देना है. बस इन दोनों के बीच में जो प्लस निशान है उसको माइनस में शो कर देना है. ये आपका कॉन्जुगेट हो गया. नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालेंगे. ये यहीं से हम लेके चलते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा. मान लीजिए कि अगर z मेरा x प्लस आई वाई है तो z इनवर्स क्या होगा, यानी इसका उल्टा 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई. इसका रेसिप्रोकल होगा. अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेशनलाइजेशन कर देंगे. सॉरी, नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन कर देंगे. तो रेशनलाइजेशन हम हमेशा कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो अपोजिट साइन होता है, दैट मीन्स x माइनस आई वाई से. क्या मिलेगा हमें? x माइनस आई वाई. यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, है ना. a प्लस बी ए माइनस बी. तो क्या फॉर्मूला होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है आयोटा स्क्वायर, इसको अगर अलग अलग हम लिखते हैं यहाँ पर तो आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर आपका क्या होता है -1, सो एक माइनस हमारे पास पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने ये माना था तो उसका कॉन्जुगेट क्या है x माइनस आई वाई, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, तो इसको मैंने z बार से शो कर दिया, डिवाइडेड बाई ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने देखा प्रीवियस कॉन्सेप्ट में मॉडुलस वाले में कि मॉड z होता है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मॉड z का मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर निकल करके आएगा, है ना। तो ये मॉड z का स्क्वायर मैंने यहाँ पर शो कर दिया, तो यहाँ से क्या निकल करके आया, अच्छा, और z इनवर्स है ना, इसको मैं अगर 1/z लिखूं और ये मॉड z का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ से क्या मिले कि मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। तो देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को। सपोज करिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ टू माइनस 3 आयोटा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले इसका लेट कर लीजिए, लेट z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, सो एंड z बार कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम z इनवर्स का ये फॉर्मूला हमने निकाला अभी, है ना। अच्छा, मॉड z भी आप यहाँ पर निकाल लीजिए, एक साथ सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। मॉड z क्या होगा इसका भाई, स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा √13। अच्छा, ये इस कॉन्सेप्ट से हम लेके चलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, वी नो दैट z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन में स्क्वायर ऑफ मॉड z। तो यहाँ पर z इनवर्स आपका कितना, मॉड z बार कितना है 2 प्लस 3 आयोटा, और मॉड z का स्क्वायर करेंगे तो 13 आ जाएगा मेरे पास। तो z इनवर्स क्या आएगा आपका 2/13 प्लस में 3/13 आयोटा। So this is the inverse of that complex number. Now you have to do your remaining exercise 5.1. So I think उसमें 4 आपके क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। सो आपका होमवर्क यही है कि आप 4 क्वेश्चनों को आप करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसमें निकालना है, और आई थिंक लास्ट जो क्वेश्चन है आपका उसमें आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में फॉर्म दे रखी है, उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में आपको लिखना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है सॉल्व करके। Our new concept is complex plane और argand plane। तो क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होता, बस जैसे आप ग्राफ बना करके आए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, आपने सीखा है ग्राफ बनाना। ये आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स डैश कह लीजिए या -x कह लीजिए,
और ये आपका वाई डैश होता है। सिंपली ये आपका आर्क प्लेन है कब, या कॉम्प्लेक्स प्लेन है कब होगा, जब सपोज करो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है कि z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो इसको आर्क प्लेन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ये एक्सिस है तो एक तो रियल एक्सिस हो गई आपकी एक्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है इसको मैं इसमें इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पर बोलता हूँ। ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई आपकी और ये रियल एक्सिस हो गई, है ना। सो अगर ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि x इक्वल टू 2 सपोज करिए कहीं यहाँ पे होगा और y इक्वल टू 3 आयोटा, है ना, यानी आयोटा वाला इमेजिनरी एक्सिस यहाँ होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे होगा और इसको रिप्रेजेंट मैं करूंगा 2,3 से, और ओरिजिन से लेकर के और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, मॉड होगा इसका, z का मॉड होगा। क्या होगा मॉड, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, है ना। निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया ये रूट 13 हो गया, तो ये रूट 13 हो गया, और इसको मैं p से भी शो कर देता हूँ। तो देखिए आप, एक छोटा सा मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो मॉड होता है हमेशा, जो मॉडुलस होता है ये, है ना, क्या होता है, इसकी दो क्वालिटी क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मॉड की, कि एक तो ये हर एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है ना, इसके अंदर हम जो भी डालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव निकल करके आता है। तो इससे हमें एक प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हमें हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, है। तो हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है और उसको हम मॉड के अंदर डाल देते हैं तो हम बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे, है ना, क्योंकि मॉड भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, बहुत अच्छा है मॉडुलस जो है। तो मॉड हमेशा आप ध्यान रखेंगे लाइफ में कि जो मॉडुलस है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं भी इंटरव्यू लेवल पे या कहीं भी कि भाई मॉड का मीनिंग क्या होता है, तो आप सिंपली उन्हें बताएंगे कि जी मॉड जो होता है वो डिस्टेंस को शो करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको शो करता है मॉड, है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर भी देखी कि भाई यहाँ से, और अगर मैं इसको P पॉइंट कह दूँ, इसको O पॉइंट कह दूँ, है ना, तो OP की जो डिस्टेंस है ना, सेम हो गया। अच्छा चलो इसको रहने दो, इसको मॉड Z से शो करो आप। हाँ, तो OP क्या है, O से लेकर P तक डिस्टेंस ही तो है, तो उसको मॉड Z के बराबर लिखा और रूट 13 आया यहाँ पर निकल करके। ये आर्क प्लेन, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्सिस तो रियल एक्सिस हो ही गई और जो वाई एक्सिस है उसको मैं इमेजिनरी एक्सिस का नाम यहाँ पर देता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे मेरे पास दो होते हैं, रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होते हैं मेरे पास हमेशा। दैट्स वाई दिस प्लेन इज कॉल्ड आर्क प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखिए अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है आपका कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पोलर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, है ना। पोलर फॉर्म का नाम आते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी बात होगी, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखूंगा, यानी पोलर फॉर्म में कैसे लिखूंगा। तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज पोलर रिप्रेजेंटेशन of a complex number। तो छोटा सा ग्राफ एक बार हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सेम यही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, और यहाँ पर ये कोई P पॉइंट है, ये O पॉइंट है ना, ये मॉड Z है, और
ये जो मॉड जेड है यहाँ पर इसको मैं स्मॉल r से शो करूँगा, तो ये नंबर है ना, ये क्या r कोमा थीटा की रिप्रेजेंट उसमें होगा है ना। तो जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसको मैं r कोमा थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। और होती कैसी है पोलर फॉर्म, और होती कैसी है आपकी पोलर फॉर्म सिंपल देखिए, सिंपल लेट मैं अगर कहूँ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होगा। अगर उसी नंबर को मैं पोलर फॉर्म में लिखूं, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, तो पोलर फॉर्म में कैसे मैं लिख सकता हूं कि z इक्वल टू r cos थीटा ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लस में i यानी आयोटा साइन थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म में हो गया। r दोनों के साथ है ना, r मतलब क्या है यहाँ पर मॉड z है, डिस्टेंस है, तो r इन दोनों के साथ हो गया। अभी आपको ये समझ में कैसे आएगा, अभी एक एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। अच्छा, और आर्ग्यूमेंट की भी बात होती है यहाँ पर, है ना। आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपका, तो ये जो थीटा है, इफ थीटा इज इन बिटवीन, दैट मीन्स greater than minus pi and less than equal to pi, then theta is called argument of z। z का आर्ग्यूमेंट थीटा जो होता है वो z के आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। कब कहा जाएगा, जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई से और पाई के बीच में आपकी लाई करनी चाहिए ना। तो हम एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। Convert या represent the complex number z equal to 1 plus iota root 3 in the polar form। So let, अब देखिए ये z आपका x प्लस आई वाई की फॉर्म का है ना, इस फॉर्म का। और जो पोलर फॉर्म होती है वो कैसी, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, इस फॉर्म की होती है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, इसमें रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो हेयर इन दिस पोलर फॉर्म रियल पार्ट इज r cos थीटा, सो लेट r cos theta is equal to, here real part is 1 and r sin theta is imaginary part in that polar form, so in standard polar form, so r sin theta, here imaginary part is root 3. So this is equation number first, this is equation number second. So squaring both the equations and adding, तो क्या मिलेगा मुझे कि r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये मिलेगा। बेस का स्क्वायर किया तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, इसके बाद में रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 प्लस 1 आपका 4 हो गया। अब इसमें मैं r स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो r स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा is equal to 4, or we know that the identity in the trigonometry that sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. So we get r square is equal to 4 and r equal to plus minus 2. But here
we take only r equal to +2. Why? Because r means mod z, and mod z is a distance. इसमें हम लिख सकते हैं because r shows distance and distance can never be negative. So now we substitute r equal to 2 in equation number 1 and equation number 2. So we get cos theta is equal to 1/2 and sin theta is equal to √3/2. तो बस हमारा काम ऑलमोस्ट हो ही गया. cos थीटा इक्वल टू 1/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू √3/2. तो बताइए थीटा की किस वैल्यू पे cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है और sin थीटा की वैल्यू √3/2 होती है. ऑब्वियस कि थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज इक्वल टू π/3 यानी 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री मेरा 1/2 होगा और sin 60 डिग्री मेरा √3/2 होगा. सो हाँ, इन सभी वैल्यूज़ को यानी थीटा की जो वैल्यू है उसको मैं जो उसमें रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म लिख लीजिए आप. इसको रिक्वायर्ड जो जनरल फॉर्म बताई थी उसमें हम रख देंगे. सो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज z इक्वल टू r cos थीटा, थीटा की वैल्यू π/3 प्लस i sin थीटा, अगेन थीटा की वैल्यू π/3. So here this is polar form. So यहाँ पर आप एक्सरसाइज 5.2 को भी कंप्लीट करेंगे. अच्छा, यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट की बात हो इसी क्वेश्चन में तो आर्ग्यूमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा. थीटा की जो वैल्यू होगी है ना, π/3 आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा. और आप अपनी एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे. छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं आपकी. सो आर नेक्स्ट जो कि हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है या नेक्स्ट आप टॉपिक कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास कब आया, जब, अच्छा लिख लेते हैं पहले. लेट, तो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या, ax² + bx + c = 0 फॉर्म की होती है ना. इसमें a b c आपके रियल कोफिशिएंट होते हैं और a नॉन जीरो होता है ना. तो लेट अस एज्यूम इसमें हमने अपनी जो 10th क्लास है उसमें हमने क्या किया था कि इसमें जो d की वैल्यू होती है, d क्या होता है, √b² - 4ac है ना, b² - 4ac. हम इसमें क्या पढ़ते थे कि 10th क्लास में हम इसको सॉल्व करके आए कि ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए. लेकिन हमारे पास अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो जो मेरा ये फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालने वाला है ना,
माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो रूट के अंदर नेगेटिव से आप डरते थे, है ना, पता नहीं था कि क्या करेंगे, लेकिन अब आपको ये पता लग गया कि रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो वो सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना। तो अगर ये मेरा यहाँ पर लेस देन 0 हो जाए, तभी तो आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो ये क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस मतलब रूट 1 मैंने कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर, और माइनस रूट 1 का मतलब हो गया आयोटा, अपॉन में 2a यहाँ पर आ गया। तो सिंपल आपको बस इसमें रूट्स निकालने, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन हम लेके चलते हैं यहाँ पर। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन का डी हम यहाँ पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई ए की वैल्यू इधर कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है 0 है, अगर इसके साथ में कंपेयर करूँ, और सी की वैल्यू क्या है 3 है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो मैं लिख लेता हूँ इनको एक बार। ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है, बी की वैल्यू मेरे पास 0 है, और सी की वैल्यू 3 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 3, तो क्या हो गया माइनस 12 मेरा यहाँ पर आया निकल के, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी की वैल्यू। सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू, है ना, माइनस बी, बी की वैल्यू 0 है तो बिल्कुल 0 होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगा जी यहाँ पर। अच्छा, रूट प्लस माइनस में रूट 12 है तो इसको मैं रूट माइनस 1 इंटू रूट 12 लिख सकता हूँ, और अपॉन में ये 2 आ गया। तो प्लस माइनस रूट माइनस 1 को आयोटा लिखेंगे और इसको रूट 12 लिखेंगे, अपॉन में 2 आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 12 को 2 रूट 3, है ना, 2 रूट 3 में लिख सकता हूँ 12 को, है ना, क्योंकि 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 4, है ना, 2 3 4 3 12, तो 2 बाहर आ गया, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। ये सिंपल है। तो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3, उसमें आपके 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। सिंपल आपको ये x की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में रखनी है, d की वैल्यू निकाल करके, बस यही आपको करना है। सो योर होमवर्क इज complete exercise 5.1, 5.2 एंड 5.3। आप तीनों एक्सरसाइज को करिए, छोटी छोटी सी आपकी एक्सरसाइज हैं और छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप बेझिझक मेरे पास कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रहे कि कॉल और व्हाट्सएप आप एक मतलब बाउंडेड टाइम में ही करें तो ज़्यादा ठीक है। आप शाम को 7 बजे तक मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप आप कर सकते हो 24 आवर्स में कभी भी, हाँ ठीक है, लेकिन कॉल आप 7 बजे के बाद मुझे ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सो करिए आप अपना होमवर्क। ऑल द बेस्ट। आपके 3 चैप्टर्स यहाँ पर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए हैं।
और आप अपना होमवर्क करने के बाद मुझे पिक्स सेंड करिए, सो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।